की पराकाष्ठा। हमारा प्रेम कैसा कि हम बस अपने प्रेमी को दूर से देख लें, देख के चले जाएंगे, हम देख करके संतुष्ट हो जाते हैं। पर श्री चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, मैं देख के संतुष्ट नहीं हो पाऊंगा नाथ। मैं झूठी बात नहीं बोलूंगा कि केवल मुझे दिख जाओ, क्योंकि आप दिखेंगे तो फिर सुनने का भी मन करेगा कि आप कुछ बोलो, और यदि सुन लूंगा तो फिर हृदय का मन करेगा इतनी दूर क्यों हैं आप, समीप आइए ना, हृदय से लगा लीजिए ना नाथ। हमारी कोई एक इंद्रिय नहीं तड़प रही है आपके लिए, हमारा सर्वांगीण अंग तड़प रहा है नाथ। वासी साबने आहा, अगली पंक्ति में क्या कहते हैं? मन अभिलाषा यह रहे, लगे ना नैन निमेष। ओ मन अभिलाषा, गाइए सब लोग। चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, मेरी मन की अभिलाषा है नाथ, यदि आप मुझे मिल नहीं सकते तो कम से कम एक अभिलाषा पूरी कर दीजिए। बोले क्या? मेरे नेत्रों में जो ये पलकें हैं इनको निमेष कहते हैं, ये कभी लगे ना, कभी बंद होए ना। कब? जब आप मेरे सामने खड़े हो, एक टक देखूं आवते नटवर नागर भेष, गोवर्धन वासी साबने, गोवर्धन वासी साबने। एक बात बताऊं, सब लोग इधर देखो। श्री कृष्ण का प्रेम स्वरूप महाप्रभु जगन्नाथ है, ये सबको पता है। अगर आप इस पद को एक प्रकार से कोई भक्त गा रहा है ऐसा विचार करके ना सुनो और ये सोचो कि ठाकुर जी गा रहे हैं, तो ये जगन्नाथ जी पद गा रहे हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी के निमिष नहीं है, उनकी पलकें नहीं है, वो सदा खोल करके देखते रहते हैं अपने प्रियों को। मन अभिलाषा यह रहे, लगे न नैन निमेष, एक टक देखूं आवते। अरे हम भी कितनी बार पलक झपकते होंगे ठाकुर जी के सन्मुख, लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी के सन्मुख जब कोई आता है, महाप्रभु जी पलक नहीं झपकते। हमारे भगवत धाम वाले पूज्य महाराज जी आज हरिद्वार से पधारे हैं। पूज्य महाराज जी के श्री युगल चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। पूरन शशि मुख देख के चित चोट्यों वहियो। पूरन शशि मुख रूप
पान को जैसे चातक मोर गोवर्धन वासी सावरे गोवर्धन वासी क्या कह रहे हैं? आपके मुखमंडल के रूप माधुरी को ऐसे देखना चाहते हैं जैसे एक चातक पक्षी। चातक पक्षी का नियम होता है कि वो प्यास से मर जाएगा लेकिन किसी जल का पानी नहीं पी सकता, किसी सरोवर का, किसी नदी का, किसी जलाशय के जल को ग्रहण नहीं करता। वो प्रतीक्षा करता है जब साल की पहली बारिश होगी और पहली बूंद जब धरती पर गिरेगी, वो स्वाति का जल उसको ग्रहण करता है। प्यासा मरना मंजूर है लेकिन कहीं और का जल सेवन नहीं करता। चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं आपके मुख रूप को देखने के लिए हम चातक हैं नाथ। आप जब तक नहीं दिखाओगे तब तक प्यासे बैठे रहेंगे, मरणासन अवस्था में चले जाएंगे, लेकिन आपके सिवा और किसी को देखेंगे नहीं हम, केवल आपके मुख को देखना है ना। गोवर्धन वासी मेरा मन तो होता है कि मैं एक एक पंक्ति पे बोल दूं और खूब विस्तार से बोलूं, लेकिन खूब विस्तार है इस पद का, कभी और कहेंगे। अंतिम पंक्ति गाते हैं। आपने कल गिरधर लाल जी का दर्शन किया। हमारे गिरधर लाल, हाँ नहीं ऊपर लगाओ महाराज जी, नहीं ऐसे नहीं, लाओ 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 ऊपर बताओ। इधर देखो, आप इधर देखो। अब आप देखोगे हम कथा करते हैं, महाराज जी आ गए, आप भी पधारे, हमारी दृष्टि आप पे ही थी। ऐसे श्रोता क्यों नहीं बनते आप लोग? एक रस रही है ना, चाहे यहां कुछ हो जाए, आप बस हमको देखो, कथा सुनो। आप कभी अनुभव कीजिएगा, हम कभी नहीं देखते इधर उधर, हम बस आपको देख के कथा सुनाते, फिर आप क्यों देखते हैं इधर उधर? ये तो होता रहेगा, महापुरुषों का आगमन, इनके दर्शन से ही तो सफल होगी कथा। पर ये हमें देखें, हम ना देखें इनको, ये हमें देखें। अंतिम पंक्ति गाइए। कल आपने गिरधर लाल जी के दर्शन किए। हमारे गिरधर लाल जी, उनके श्री स्वरूप में श्री गिरिराज जी हैं पीछे, गिरिराज जी के बीच में खड़े हैं ऐसे। इसके लिए श्री चतुर्भुज दास जी ने उनको सौगंध दी है, हे नाथ, युगों युगों तक आप विराजिए, लेकिन गिरिराज जी में ही विराजिए, इसे छोड़ के कहीं मत जाइएगा। वही पंक्ति में वो कह रहे हैं। इसलिए हमारे श्रीनाथ जी श्री गिरिकंदरा नहीं छोड़ते, भले ही वो नाथ द्वार में विराजते हैं लेकिन गिरिकंदरा में ही रहते हैं। क्या कह रहे हैं? हे युग युग अविचल राखिए यह सुख शैल निवास हो। युग युग अविचल राखिए ये सुख शैल निवास। ओ श्री गोवर्धन रूप पे बलि जाए चतुर्भुज दास। गोवर्धन वासी सावरे गोवर्धन वासी
सावने श्री गिरिराज धरण की, गोवर्धन नाथ की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, भागवत महापुराण की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, लाला के बाबा की, बाबा के लाला की, लाला बाबा दोनों की, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्यारे गिरधर लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय। परम मंगल में प्रातपर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान आज हमारे मध्य श्री हरिद्वार से भगवत धाम से पूज्य हमारे महाराज जी पधारे हैं। महाराज जी को बारंबार वंदन करते हैं। आप श्री की कृपा दृष्टि, आप श्री का स्नेह दास को सदा बना रहता है। पूज्य बड़े महाराज जी उपस्थित नहीं है, लेकिन भाव से उन्हें भी प्रणाम करते हैं। साथ ही आप विराज रहे हैं, आप महाराज जी को भी बारंबार प्रणाम करते हैं। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु दिल्ली निवासी सबको जय श्री कृष्ण। नेक जोरते बोलो जय सिया राम, जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री राधे। ठाकुर जी की महती कृपा से इंद्रप्रस्थ के इस पावन प्रांगण में हम आप सब लोग भागवत भागीरथी में अवगाहन कर रहे हैं। आज जिसका 6ठम दिवस यहाँ प्रारंभ हो रहा है। श्री राधा माधव प्रभु आज अपने सुंदर कुंज में विराज रहे हैं। इन्हीं की कृपा से और इन्हीं के संयोजन में ये सुंदर कथा हो रही है। निमित्त तो परिवार बने हैं यहाँ पर, लेकिन मूल जो कथा के आयोजक हैं वो श्री राधा माधव प्रभु आज विराज रहे हैं मंच पर। लोगों को लग रहा होगा कि आज रुक्मणी विवाह है इसलिए ठाकुर जी पधारे। नहीं, आज रास बिहार है इसलिए ठाकुर जी पधारे। आज कथा में रास बिहार है इसलिए रास बिहारी और रास बिहारिणी दोनों आए हैं, विराजे। बड़े आनंद के साथ कथा चल रही है। पर भैया दिल्ली में हमारा पूरा जूस निकल गया है। इतने थक जाते हैं भाई, दिन भर इतना यहाँ पे क्रम। आप कहेंगे कि महाराज जी आपके हाथ में, चाहो तो कहीं मत जाओ, तो फिर सुनने पड़ते हैं ताने। हमारे एक तो रिश्तेदार भी बहुत हैं यहाँ पर, फिर पूज्य पिताजी महाराज के शिष्य परिकर बहुत है जिनकी गोद में खेले हैं, फिर कई संत महापुरुष भी हैं, फिर कुछ ठाकुर जी के प्रचार प्रसार के लिए कुछ इंटरव्यूज वगैरह भी करने पड़ते हैं। अब इतना जाम रहता है दिल्ली में कि कितना भी भाग दौड़। आप सत्य बताएं, आज सुबह से हमने प्रसाद भी नहीं पाया है। ऐसी स्थिति रहती है, पर फिर भी लोग हमको ही सुना देते हैं। हमसे नहीं मिलते, हमसे नहीं बैठते, अब बड़े आदमी हो गए हैं, यूं करते हैं त्यों करते हैं, हम मिलने के लिए आए हैं हमसे। अब मैं कहूँ भाई ठीक है, सुना लीजिए आप, पर कोई बात नहीं। जब ठाकुर जी सुने हैं तो हम भी सुन लें तो कोई बुरी बात है।
आप लोग भी इतने पहले ही आके यहाँ विराजमान हो जाते हैं, क्योंकि कईयों को भाव रहता है हम आगे से कथा सुने। जहां से भी आप लोग आते हैं इतना श्रम करते हैं, 11 बजे 12 बजे से लोग आ जाते हैं 9 बजे से। अरे जय हो भैया, तुम्हारा हमारा तप एक जैसा है। बताइए, 9 बजे से आकर के बैठ जाते हैं। सोच रहे हैं आप लोग? आवाज नहीं आ रही? अब हम क्या बताएं, बताओ। इनका पेमेंट कम कर देंगे, और कुछ तो कर नहीं सकते हम। ने आवाज खोल दो भैया, सबको आ जाए। तो अब आ रही है आवाज? अच्छा, ये वाला स्पीकर ही बंद है। अब आ रही है? अभी भी नहीं आ रही? दिखवाओ भैया क्या हो गया है। आप लोगन को आ रही है? ठीक है, बस ये सेक्शन बचा है, कुछ हो सकता है। हाँ हाँ, अभी तार लगवा रहे, रुक जाओ। तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो भैया दिल्ली में बहुत श्रम हो गया है भी तो राजधानी, तो यहाँ दिन भर से हमारी परेड रहती है। अब सुबह के हम निकले हैं 9 बजे के, आते ही सीधे बस यहाँ पीछे होटल है इसका, तो हमने बस कमरा कपड़े बदलने के लिए रखा है। यहाँ आते हैं, कपड़े बदल के सीधे आपके पास आते हैं। यहाँ संध्या में कथा पूरी करेंगे, सीधे फिर आज फिर से नरसिम्हा देखने जा रहे हैं हम, सीधे यहीं से जाएंगे। भैया पिक्चर हो तो एक आध बार देखी जाए, पर वो तो ठाकुर जी हैं, इसलिए हम बार बार चाव आता है कि देखने चलें। फिर क्रम तो ऐसा है, बाकी ठाकुर जी की इच्छा। ऐसा पिछले कुछ सालों से 7 अगस्त को हम वृंदावन में ही हो रहे हैं, तो प्रथम दर्शन श्री राधा रमण जी का कर लेते हैं। तो इस बार भी आ गई आवाज? वाह, अभी तो तार लगो भी नहीं, फिर भी आ गई। चलो, तो हर बार ऐसा प्रयास रहता है कि 7 अगस्त को वृंदावनी हो रहे हैं, किसी ना किसी कारण से ठाकुर जी का हिंडोला उत्सव होता है, तो मन में भाव होता है कि राधा रमण जी का प्रथम दर्शन करें, फिर यमुना जी का दर्शन करें, फिर तटीय स्थान जाते हैं, वहां कुंज निकुंजों का दर्शन करते हैं और श्री महाराज जी का भोर का पद सुनते हैं। पूज्य हमारे तटीय स्थान वाले पूज्य महाराज जी, उनका भी बहुत दिनों से दर्शन नहीं हुआ है। महाराज जी इतना स्नेह देते हैं, हर कथा में पहले दिन ही कथा होते ही प्रसाद आता है तटीय स्थान से, पूरी दुनिया में कहीं भी कथा हो। अब आप सोचिए, ऐसा महाराज जी स्नेह देते हैं। अभी यहां पूरी होगी, 12 तारीख से सीकर में कथा होगी, सीकर में पहले दिन ही प्रसाद आएगा, तटीय स्थान से ही प्रसाद आता है पहले दिन। इतना महाराज जी स्नेह देते हैं। तो राधा रमण जी दर्शन करते हैं, फिर जमुना जी का पूजन करते हैं, जमुना जी का अभिषेक करते हैं, उसके बाद फिर तटीय स्थान जाके कुंजों का दर्शन करके पूज्य महाराज जी का भोर का पद सुनते हैं, मोहिनी बिहारी जी को प्रणाम करते हैं। फिर उसके बाद मलुक पीठ महाराज जी अगर विराजमान होते हैं तो उनके पास जाते हैं, मलुक बिहारिणी जी का दर्शन करते हैं, मलुक पीठ वाले महाराज जी से। ये सुबह सुबह हो जाता है क्रम, 4 बजे शुरू, और फिर सब जगह प्रणाम करते हुए फिर गोपेश्वर महादेव जाते हैं, उनको प्रणाम करके 7:30 बजे तक घर आते हैं। फिर लाल जी का पंचामृत अभिषेक करते हैं। हर 7 अगस्त का यही नियम है। पर अब हम यहाँ इतने थक गए हैं, अब हमारी माता जी तो कह रही हैं कि आप मत आओ, रात में वहीं रुको, कल अपना क्रम करके फिर आना। लेकिन अब देखिए, रात में पिक्चर पूरी होगी, फिर भागेंगे वृंदावन, और श्री वृंदावन जाकर के 1 आध घंटा आराम करेंगे। अगर ये भी कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है, क्योंकि कल सुबह कथा है, कल कथा भी 10 बजे से है ना, तो जाएंगे दर्शन करके फिर दौड़ के आके यहाँ कथा शुरू करना है। तो इंसान ही हम, शरीर ही है, इसको कितना ज्यादा श्रम करवाएं। हमें ये लगता है कि अभी हमारी अवस्था है, अभी कर लेते हैं श्रम, फिर बुढ़ापे में तो वैसे ही नहीं करना है। अभी लगता है कि जितना हो सके अभी कर लें शरीर से परिश्रम। तो क्रम तो ऐसा ही है, बाकी शाम तक देखेंगे कि अंजर पंजर हमारे ठीक रहे तो जाएंगे वृंदावन। लगेगी कि भैया कांप रहे हैं हाथ पांव, थक गए हैं, तो फिर
आप लोगों की दिल्ली में ही। वैसे तो एक और स्थान है यहाँ चांदनी चौक में, श्री लाडली जी का मंदिर है, लेकिन श्री वंशी अली जी का चरित्र सुनाया था कुछ दिन पहले, और श्री वंशी अली जी के प्रिय भाव से प्रकट हुई श्री लाडली जी, वो चांदनी चौक में विराजते हैं। और पूरा चरित्र तो मैं सुनाऊंगा, अवसर लगेगा तो। जैसे श्री हितरवंश महाप्रभु ठाकुर जी की वंशी के अवतार हैं, ऐसे ही आपकी दिल्ली में, ऐसे दिल्ली वैसे सामान्य नहीं है, लोग बाग कर देते हैं चलते फिरते बुराई थोड़ी सी, पर दिल्ली पर भी बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। ठाकुर जी की वंशी श्री हितरवंश महाप्रभु के रूप में वृंदावन में प्रगटी, बादगांव में प्रगटे। ऐसे ही श्री प्रिया जी की वंशी वंशी अली जी के रूप में आपके इंद्रप्रस्थ में प्रगटी। वैसे जन्म तो उनका वृंदावन का ही था, कुछ समय बाद फिर वो दिल्ली आ गए और यहां रह करके उन्होंने किशोरी जी की खूब आराधना की, खूब सेवा की। राधाष्टमी पर नृत्य करते थे खूब झूम करके, तब किशोरी जी ने उनको आज्ञा की कि हरि वंशी मैं यहीं विराज रही हूं, तुम मुझको ले ले। और वहां से ठाकुर जी का स्वरूप उन्होंने पधराया। आज भी ठाकुर जी चांदनी चौक में विराजते हैं। रोज हमारा क्रम बनता जाएंगे जाएंगे जाएंगे, पर अगर वृंदावन नहीं गए रात को तो कल सवेरे वहां जाएंगे और वहां प्रथम दर्शन श्री लाडली जी का कर लेंगे। और उसके बाद 10 बजे से यहाँ, फिर उसके बाद लाल जी का अभिषेक करके फिर आएंगे यहाँ। 10 बजे से कल कथा है, कल कथा सुबह होगी, आप सब लोग समय से आ जाना। 10 बजे से हम लोग कथा करके 12-1 बजे तक कथा श्रवण करेंगे। फिर उसके बाद शाम 5 बजे से ठाकुर जी का हिंडोला उत्सव पास के ही एक और पंडाल में होगा, विक्टोरिया नाम है उसका, वहां सब लोग आ जाइएगा। फिर वहां प्यारे गिरधर लाल जी का हिंडोला उत्सव, पद गायन, थोड़ा नृत्य करेंगे, बधाई गाएंगे, बधाई लुटाएंगे, आनंद करेंगे और फिर दिल्ली से प्रस्थान करेंगे आप सबके सामने वंदन करके, पुनः दर्शन की याचना से फिर निकल जाएंगे। तो कल का है, क्या कह रहे हैं, जल्दी आना। वाह, ऐसे कह रहे हो जैसे मैं कहां जा रहा हूं, ये रहा वृंदावन, 150 किलोमीटर ही तो है। हाँ आपका अब ठीक है, बस आ जाएंगे, ठीक है, जल्दी आएंगे। दिल्ली में भी बन रहा है क्रम की 1 साल में फिर से कुछ सप्ताह तो नहीं, 3-4 दिवस का कुछ उत्सव जैसा करेंगे। और बाकी अब हम आपके पास आ गए, अब हम जहां जहां जाएं वहां आप लोग पहुंच जाना। दिल्ली से तो सारे कनेक्शन बड़े सरल हैं, सहज हैं। आप लोग थोड़ा श्रम किया करो, वैसे तो करते हो, हम वो नहीं बोल रहे हैं, वैसे तो खूब श्रम करते हो, लेकिन फिर भी ठाकुर जी की मधुर कथा कहीं श्रवण करने का अवसर मिलता है तो चूका मत कीजिए, पहुंच जाया कीजिए। और हर कथा में कुछ नवीनता होती है, कुछ भाव नए होते हैं। श्रोता जैसे होते हैं ना, कथा वैसी होती है, ये आपको हम स्पष्ट करते हैं। जैसे श्रोता वैसी कथा। कथा का क्रम हर जगह होता है, पर हर जगह अब 12 तारीख से पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी के सानिध्य में कथा है रहवासा में, वहां की कथा ही अलग होगी, कुछ और ही भाव प्रकट होंगे, वो भी सुननी चाहिए आप लोगों को। उसके बाद फिर जयपुर में भक्तमाल होगी, वो भी सुनने योग्य है। सब कथाओं का अपना अपना रूप है, इसलिए आप सब लोग बड़भागी हैं कि ये सप्ताह दिन हमने कथा श्रवण किया। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदावै अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार नाशम विधाय तदोदयते विवेक। भागवत जी के महात्मा ही कहा है। एक बात कह दें, हम जितनी देर श्रवण करते हैं सत्संग, उतनी देर ही हम जीवित हैं। बाकी तो हमारी अवस्था मरणासन होती है। बाकी तो हमारी स्थिति क्या है, केवल खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बस इन्हीं सब चीजों में तो लगे। वास्तव में जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, स्थिर होकर आप केवल कथा में सुनते हैं। इतनी स्थिरता और कहीं नहीं होती है जितनी स्थिरता कथा में होती है। तो वास्तविक जीवन हमारा कब है, जीवित हम कब हैं, जब हम कथा सुने। तो दिल्ली में जैसे वंशी अली जी हुए, दिल्ली में एक
एक और महापुरुष हुए, उनका नाम था सहजोबाई। क्या नाम था? सहजोबाई। भारत की प्रथम महिला महंत हुई श्री सहजोबाई। और सहजोबाई जिनकी शिष्या थी, उन्हीं आचार्य चरणों के उत्सव में हम भक्तमाल कर रहे हैं जयपुर में। सरस निकुंज के आचार्य चरण श्री श्याम चरण दास जी महाराज, उन्हीं की शिष्या थी सहजोबाई। उनका स्थान है दिल्ली में, कहां ये मुझे नहीं पता, ढूंढ ढाड़ के बताना कहां है। सहजोबाई, सहजोबाई की ऐसी भक्ति थी, कितने आचार्यों ने सहजोबाई की भक्ति को सराहा। और सहजोबाई की भक्ति क्या थी? गुरु ना बिसारूं राम तज डारूं, गुरु ना बिसारूं राम तज डारूं। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, अब याद आया है अचानक सहजोबाई जी का प्रसंग। गुरु ना बिसारूं मैं राम तज डारूं। सहजोबाई की भक्ति कई लोगों को अटपटी लग सकती है, लेकिन भैया ये भक्ति विशिष्ट थी। वो कह रही हैं हम ठाकुर जी को त्याग देंगे लेकिन अपने गुरु का त्याग नहीं कर सकते। गुरु ना बिसारूं मैं राम तज डारूं। एक बार की बात है कि सहजोबाई ने अपने गुरुदेव को आमंत्रित किया कि मेरी कुटिया में पधारो। कहते हैं ठाकुर जी बोले आज सहजो की भक्ति की परीक्षा लूंगा मैं। कैसी परीक्षा हुई कि सामने से गुरुदेव आ रहे हैं और गुरुदेव के ठीक बगल में देखा ये कौन आ रहा है, तभी देखते हैं कि श्याम सुंदर चले आ रहे हैं, ठाकुर जी भी आ रहे हैं। ठाकुर जी मानो देखना चाह रहे हैं, चल सहजो आज दिखा दे कौन को पहले पूजेगी, कौन को पहले वंदन करेगी, कौन को पहले उपकार करेगी। मैंने खुद से पूछा, जब मैं सहजोबाई का प्रसंग पढ़ रहा था तो मैंने खुद से पूछा, यदि कभी मेरे गुरु और गोविंद दोनों आ रहे होंगे तो मैं क्या करूंगा। आप भी पूछो, अगर आपके घर आपके गुरु भी आ रहे हैं और साथ में श्री राधारमण जी भी आ रहे हैं तो आप क्या करोगे। तो मैंने मुझसे जब खुद से पूछा कि मेरे घर अगर ऐसा होता तो मैं क्या करता, तो मेरे मन में उत्तर आया, मैं गुरुदेव को भी अपने बगल में खड़ा करके ठाकुर जी का स्वागत करता। पर सहजोबाई ने ऐसा नहीं किया। सहजोबाई यहां पर पुष्प थाल लेकर के खड़ी थी, गुलाब जल लेकर के खड़ी थी, हाथ में पंखा लेकर के खड़ी थी, भीतर आसन बिछा रखा था, गुरुदेव आमंत्रित थे। जैसे ही देखा कि साथ में गोविंद भी आ रहे हैं तो सहजोबाई तुरंत थाल रख करके दौड़ के गई और थोड़ी दूर थे गुरुदेव तो उनके बगल में खड़े ठाकुर जी का हाथ पकड़ा, खींच करके लाई और ला करके बोली जल्दी खड़े हो, चलो थाल पकड़ो, ठाकुर जी गुरुदेव आ रहे हैं, पूजा करनी है उनकी। ठाकुर जी बोले सहजो भगवान हूं मैं, ये तन मैंने दिया, जिस तन का तू 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 भाव रखती है, ये तन मैंने दिया तुझको, ये आत्मा मैंने दी, ये बुद्धि मैंने दी, ये नेत्र मैंने दिए। सहजो कहती है तन आपने दिया, बुद्धि आपने दी, नेत्र आपने दिए, पर इनका सदुपयोग उन्होंने दिया है, इनका सदुपयोग तो उन्होंने दिया। अगर ये ना आए होते तो तन प्राप्त करके भोग भोगने के लिए कोई गलत नहीं था। तन तो आपने कितनों को दिया है, जीव आपने कितनों को दी, आंख आपने कितनों को दी, कान तो सबको दिए, पर वो अपने समस्त अंगों से गलत क्रिया कर रहे हैं। इसलिए तन देने का अभिमान मत करो ठाकुर जी, चुपचाप खड़े रहो, गुरुदेव आ रहे हैं। ठाकुर जी स्तब्ध हो गए। सहजोबाई की भक्ति, गुरु ना बिसारूं मैं राम तज डारूं, गुरु ना बिसारूं मैं राम तज डारूं। ठाकुर जी बोले अंत तो गत्वा मेरे लिए ही तड़पेगी, मेरी प्राप्ति के लिए ही तड़पेगी। बोले तड़पूंगी क्यों? बोले क्योंकि मेरी प्राप्ति करना ही जीवन का सार है।
बोले मैं भी वचन देती हूं कि मैं अपने गुरुदेव के आश्रय में रह करके ठाकुर जी को तड़पा दूंगी। वो ही कहने लगेंगे कि सहजो आजा, मैं तैयार बैठा हूं तेरे लिए। मैं अपने गुरुदेव का आश्रय नहीं छोड़ सकती। सहजो भाई के बड़े अच्छे अच्छे पद हैं, कोई मुझे मिले अभी तो मैं एक सुनाऊं। एक और बात, हाँ, सहजो बाई अपने गुरुदेव को मां कहती थी। क्या कहती थी? मां, मैया। गुरुजी नहीं बोलती थी, मैया कहती थी। क्यों? बोले ये मां ही है। बोले जिस प्रकार एक मां अपने बालक को संभालती है, वैसे ही तो इन्होंने संभाला हमको। एक है पद मेरे पास है, मैं सुनाता हूं, रुकिए। हम बालक तुम माई हमारी, हम बालक तुम माई हमारी, पल पल माही। ये सहजोबाई की गुरु निष्ठा है। वो अपनी गुरु को प्रणाम करती हैं ये बोल करके। दिल्ली सामान्य नहीं है भैया, दिल्ली में सहजोबाई हुई हैं, दिल्ली में वंशी अली जी हुए। सुनिए कितना सुंदर भाव है। हम बालक तुम माई हमारी, हम बालक तुम माई हमारी, पल पल माही करो पल पल। हर समय आपने मेरी रक्षा की है। निस दिन गोद में राखी, निस दिन गोद में राखी, हम बालक तुम दूर दूर जाऊं तो गहिले वो, दूर दूर जाऊं तो गहिले वो। मैं आजान मैं अनजान कछुक नहीं बालक तुम माई हमारी, हम बालक तुम माई हमारी, ओ हम बालक तुम माई हमारी, हम बालक तुम माई हमारी। जैसी तैसी तुम ही चिन्हो, जैसी तैसी तुम ही चिन्हो। मैं जैसी हूं नाथ, मैं आपकी हूं। मैं जैसी हूं मैं आपकी ही हूं। एक छोटी लाली हूं आपकी, एक छोटी बालिका हूं आपकी। और कितना सुंदर शब्द कहती हैं, गुरुदेव आपने मुझे एक खिलौना दिया है। कौन सा खिलौना? गुरु होए ध्यान खिलौना देहूं, गुरु होए ध्यान खिलौना देहूं, हम बालक तुम माई हमारी, हम बालक तुम माई हमारी,
चरण दास कहे सहजो दासी, चरण दास कहे सहजो दासी। हो रक्षक पूरण अविनाशी, हो रक्षक पूरण अविनाशी। हो रक्षक पूरण अविनाशी। हो रक्षक पूरण अविनाशी। हम बालक तुम माए हमारी, हम बालक माए हमारी। हम बालक तुम माए हमारी, हम बालक माए हमारी। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। गुरु ना तजूं, गुरु ना तजूं पर राम को बिसारूं। मैं ठाकुर जी को छोड़ दूंगी पर अपने गुरु को नहीं छोड़ सकती। ऐसी सहजोबाई हुई दिल्ली में। गुरुदेव आए हैं तो ठाकुर जी को थाल पकड़ा दिया, बोले खड़े हो जाओ साथ में। गुरुदेव आ रहे हैं, पूजा करेंगे संग में। गुरुदेव आए हैं, सामने आरती कर रही हैं। ठाकुर जी से कहते हैं लाओ गुलाब जल दे दो। ठाकुर जी दे रहे, लो करो पूजा करो। यहां तक तो ठीक था। जैसे ही भवन में भीतर प्रवेश करने, छोटी सी कुटिया, रात भर बैठ करके सहजोबाई ने एक आसन बुना था, एक ही आसन बुना था और उस पर बढ़िया सजा के गद्दी वद्दी लगा के रखा था। गुरुदेव बैठेंगे। अब तीनों भीतर आए हैं। गुरुदेव और ठाकुर जी दोनों सोच रहे भाई आसन एक, यहां पे भी तो हुआ था अभी ऐसा। आसन एक, बैठे वाले दो, कौन बैठे? तो ठाकुर जी पहले आगे बढ़ने लगे बैठने के लिए। इतने में सहजोबाई सामने आई, बोले देखिए जिसके लिए वस्तु प्रस्तुत की गई हो उसी को स्वीकार करनी चाहिए। ठाकुर जी बोले मतलब? बोले आप तो बिन बुलाए आए हो, हमने तो बुलाए नहीं थे। गुरुदेव को तो आमंत्रण था, रात भर बैठ के आसन बनाया है, गुरुदेव आसन पर बैठेंगे। ठाकुर जी बोले, पहले बाहर बोले हमने जन्म दिया, हमने शरीर दिया, आदि आदि पूरा पद है। तो ठाकुर जी बोले हमने ही सब कुछ दिया है, हमने ही पंच इंद्रियां दी तुमको, ये आंख नाक जीव कान सब कुछ हमने दिए, ये कुटुंब सब हमने दिए, ये सब भोग भोगने की सामग्री हमने दी, ये कर्म मार्ग आदि सब हमने दिया और तुम हमको ही कुछ नहीं भज रही हो। तो हर एक प्रश्न का उत्तर देती हैं। पहले ठाकुर जी ने किया कि हमने 5 इंद्रियां दी। तो श्री सहजोबाई कह रही हैं हरि ने 5 इंद्रियां नहीं दी, हरि ने 5 चोर दिए साथा। ये 5 चोर दिए आपने हमको, इनको आप इनकी ज्यादा प्रशंसा मत करो, ये चोर हैं। बोले क्यों? आंखें सुंदरता चुराती हैं, कान स्वर चुराते हैं, जीव जो है वो चट्टपने में ही मरी जाती है। ये देख करके आपने कुछ अच्छा नहीं किया, ये तो चोर दिए थे आपने। इन चोरों को दास बनाया गुरुदेव ने। ये आंखें तो चोर ही थी, कान तो चोर ही थे, जीव तो चोर ही थे, पर इनके चित्त में दासत्व तो कहां से आया? इनके वचनों से आया, इनके आगमन से आया। हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने लाई लुटाई अनाथा। ये चोर जो अनाथ थे, जीव अनाथ थी, नेत्र अनाथ थे, कान अनाथ थे, इन अनाथों को नाथ बन करके गुरुदेव आ गए और इनको बताया कि क्या करना चाहिए। गुरुदेव बैठेंगे आसन पे। हरि ने कुटुंब जाल में घेरो, ये कुटुंब जाल में आपने घेरा हमको। गुरु ने काटी ममता की बेरी,
इस कुटुंब जाल से जो ममत्व है वो तो इन्होंने काटा है। आसन पे ये बैठेंगे और हरि ने भोग, आपने भोग दिए हमको, लेकिन साथ में ऐसे भोग दिए जिनको अति भोगने से रोग भी होते हैं। हरि ने भोग रोग उरझायो, गुरु जोगी कर सबे छुटायो। आपने तो रोग दिए, भोग दिए, पर गुरु ने सब छुड़ा दिया। सारे भोग दूर हो गए। अब कुछ सुहाता नहीं। अब संसार के विषय भोग अच्छे नहीं लगते हैं। किसकी कृपा से? गुरुदेव की कृपा से। फिर हरिबंध मुक्त गति लाए, गुरु ने सब ही मर्म मिटाए। चरण दास पर तन मन वारूं, अपने गुरुदेव पर मैं सब वार दूं। गुरु न तजू हरि को तज डारूं, मैं गुरु को नहीं छोड़ सकती। आप नाराज हो जाएं, मुझे नरक भेज दें, आप चाहे चले जाएं, पर मैं गुरु को नहीं छोड़ सकती। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए सहजो बाई पर। बोले सहजो, अब एक अंतिम बात मैं कह दूं। बोले क्या? गौर से देखना। सहजो बाई देखती रही और देखते ही देखते क्या हुआ, वो जो दो खड़े थे हरि और गुरु, वो दो से एक ही हो गए, क्योंकि हरि ही गुरु है। कोई विलग नहीं थे। सहजो, तेरी भक्ति में कोई कमी नहीं है। तेरे भाव कई लोगों को हो सकता है चुभे कि हरि के लिए ऐसा कैसे बोल रही हैं, पर हरि और गुरु ये दोनों एक ही। ऐसी निष्ठा थी सहजो बाई की अपने गुरु के प्रति। वो कहां हुई? दिल्ली में हुई। इसलिए दिल्ली सामान्य नहीं है। यहां हुए तो अच्छे अच्छे भक्त हैं, अब बहुत समय से नहीं हुए। आप लोगों में से देखो कौन निकले ऐसो जो ऐसी भक्ति करे कि ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए, प्रकट हो जाए। ऐसी भावना है। और भी बहुत प्रसंग है सहजो बाई जी के। इन्हीं चरणदास जी का ही ये सरस कुंज जो है, इसी परंपरा में पूज्य श्री चरणदास जी हैं, जहां हमारी भक्तमाल होती है साल में एक बार। ऐसे आचार्य चरणों को और गुरु निष्ठा करने वाली सहजो बाई जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आइए कथा क्रम में प्रवेश करें। कल ठाकुर जी सब ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन गए हैं और सब ब्रजवासी कह रहे हैं, लाला हम तेरी मान के गिरिराज जी चले तो जाएंगे, पर कहीं इंद्र नाराज है गयो तो? ठाकुर जी बोले चिंता मत करो, जिनकी शरण में जा रहे हो उन पर पूर्ण भरोसा रखो, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। सब ब्रजवासी 56 भोग लेकर के बैलगाड़ी में सजा करके गोवर्धन आए हैं। बंधुओं एक बात हमारी सुनिएगा, इधर देखो। जब आप एक बार हरि आश्रित हो जाते हैं तो आपकी एक एक चीज, जैसे आपके माता पिता को अच्छी लगती है, बुरी लगती है, ऐसे ठाकुर जी को भी लगता है। जैसे अब बालक अगर पैसा गलत जगह खर्च करने लग जाए, खूब गलत उड़ाने लग जाए, माता पिता दुखी होते हैं, ठाकुर जी भी दुखी होते हैं। जो कृष्ण नाम बोलते हैं, जो उर्दपुंड लगाते हैं, कथा सुनते हैं, कभी कभी जब उनका धन गलत जगह खर्च होता है तो ठाकुर जी को बड़ी पीड़ा होती है। ठाकुर जी कहते हैं मैं मिल गो, मैं यहाँ के संग ही बैठा हूं, फिर देखो गलत जगह पे अपने पैसा को लगा रो है, अपने धन को व्यय कर रो है। केवल धन ही नहीं, आपका समय भी अगर किसी गलत स्थान पर निकलता है तो ठाकुर जी कह रहे हैं मैं बैठा हूं यहाँ के पास, यो ना कि मोह याद कर ले, यहाँ गलत जगह पे आके बैठ गए हो, मोह याद ना कर रहे हो। इसलिए आपका समय, आपका समय, आपका धन, आपका तन, ये जो कहीं भी गलत स्थान पर अगर इसका व्यय होता है ना, आपकी ऊर्जा, ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है। ठाकुर जी कह रहे हैं खाली बैठो है तो फिर दुनिया भर के प्रपंचन में काई को जा रहे हो भैया, मैं हूं ना, मोह याद कर ले, मुझसे बात कर ले, मेरे पास आ जा।
समय कहां होता है हरि भक्त के पास संसार के विषयों को भोगने का। लोग बाग कहते हैं संत जन इतने प्यारे क्यों लगते हैं, संत जन इतने अच्छे क्यों लगते हैं, उनके चेहरे में इतना आकर्षण क्यों होता है, इतना इतना नूर कैसे आ जाता है। वो कुछ लगाते तो है नहीं, तो हम उत्तर देते हैं कि भाई संसार के लोग संसार से समय निकाल करके ठाकुर जी को याद करते हैं, और संत जन वो 24 घंटा ठाकुर जी में ही लगे रहते हैं। कभी कभी समय निकाल के संसार को देना पड़ता है। महापुरुषों से पूछो, आप हमारे घर आ जाओ, समय नहीं है, कर क्या रहे हैं, समय नहीं है तो क्या करते क्या हैं। आप खेती करते हैं कि आप संसार चला रहे हैं कि आपको पार्लियामेंट में बैठना, करना क्या है, ठाकुर जी को याद करना है, ठाकुर जी से बात करनी है, ठाकुर जी का श्रृंगार करना है, ठाकुर जी की सेवा करनी है। वो ठाकुर जी में ही व्यस्त हैं, कैसे आए वहां से। प्रेम नगर की सुंदर है परिया, प्रेम नगर की सुंदर परिया, हो प्रेम नगर की सुंदर है परिया, प्रेम नगर की सुंदर परिया। लाखों लोग लुभाए मुसाफिर प्रेम नगर मत जा, प्रेम नगर मत जा मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। ये परियां कौन है? ये आचार्य चरण, ये संत चरण, स्वामी श्री हरदास जी महाराज, हितरवंश महाप्रभु, ये सूरदास जी महाराज, श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज, श्रीमद रामानुजाचार्य जी महाराज, ये सब कौन है? ये सब प्रेम नगर की परियां हैं। इनको एक बार कोई देख ले तो इन पे आकर्षित रह जाए। पर इनका आकर्षण कैसा है? वो संसारी किसी विषय से नहीं बना है, 24 घंटे ठाकुर जी में व्यस्त रहने से वो नूर बना है, वो आकर्षण बना है उनका। हमेशा ठाकुर जी में रहे। और जब ठाकुर जी मिल गए हैं, फिर ठाकुर जी को छोड़ जब अन्य भावों में लगता है ना, ठाकुर जी को फिर बड़ी पीड़ा होती है। ठाकुर जी कह रहे हैं मैं सब छोड़ छाड़ के आके घर आ गए हो, ये जैसो खवावे खा लऊं, जैसो पिलावे पी लऊं, जैसो पहनावे पहन लऊं, और फिर या के पास में प्रपंचन के काजे कितनो समय है, मेरे काजे समय ना है। आप समय, धन, ऊर्जा, तन, ये जब असत जगह व्यय होता है ना भक्त का, तो ठाकुर जी को बड़ी पीड़ा होती है। ब्रजवासी को ठाकुर जी मिल गए। ठाकुर जी कह रहे हैं मैं अपने वास्तविक माता पिता छोड़ के आया हूं ब्रजवासियों के लिए, और जो ब्रजवासी साल भर तो मेरे पास ही रहे, मैं पर साल में एक दिन आके काजे वहां इंद्र की पूजा करें, वहां इंद्र के पास जामे। अरे जब मैं मिल गयो तो फिर और देवता चित्त न धरई। अब सब देवताओं के लिए ऐसे ही कहा जाता है कि भाई जब उनके उपासक हो गए तो औरों को चित्त में क्यों धारण करो। पर हनुमान जी को चित्त में फिर भी आप अगर कृष्ण उपासक हो फिर भी हनुमान जी का धारण कर सकते हो, राम उपासक हो फिर भी हनुमान जी का धारण कर सकते हो। क्यों? क्योंकि श्री हनुमान जी परमात्मा भगवान तत्व स्वयं को मानते नहीं है, वो तो दास ही मानते हैं। अगर दास को हृदय में धारण करोगे तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन कई बार हम लोग भगवान के स्थान पर अन्य अन्य देवी देवताओं को भी बहुत ज्यादा स्थान देते हैं। पूजो सबको, सबके पास जाओ, सबकी पूजा करो, पर हृदय में स्थान एक को दीजिए, हृदय में स्थान एक को ही देना। कई लोग पूछ रहे हैं महाराज जी अब हम श्री वैष्णव हो गए, हमारे ठाकुर जी तो शंख चक्र गदा पद्मधारी हो गए, तो हम कृष्ण भगवान की पूजा नहीं कर सकते। ये भेद दृष्टि आ क्यों रही है आप में? नारायण और कृष्ण में आप भेद कैसे मान सकते हो? वो एक ही हैं, उन्हीं का अवतार है। हमें भेद ही नहीं पता कि नारायण कौन है और अन्य देव कौन है। बोलना नहीं है, नहीं तो लोग बाग फिर जो उन देवताओं की उपासना करते हैं वो हमसे लड़ लेंगे, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। पर हमारी एक ही बात है
कि अगर चित्त में श्री राधा रमण, राधा वल्लभ, बिहारी जी, गिरधर लाल जी, श्रीनाथ जी, ये सब कृष्ण स्वरूप विराजमान हैं, इनके प्रति प्रेम है, तो यही आपके इष्ट हैं, कृष्ण ही आपके इष्ट हैं। कई लोग राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, बिहारी जी में भी भेद मानते हैं। नहीं, ये एक ही हैं, बस आचार्य चरणों की उपासना से अलग अलग प्रकट हो गए। हरिदास जी के लिए बिहारी जी, पितरवंश महाप्रभु के लिए राधा वल्लभ जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए राधा रमण जी, रूप गोस्वामी, आज रूप गोस्वामी पाद जी का तिरोभाव दिवस है, जिन्होंने श्री गोविंद देव जी को विराजमान किया। ये एक ही हैं, बस अलग अलग स्वरूप ठाकुर जी के हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके दर्शन नहीं कर सकते, सबके करो, सबको वंदन करो। पर अब कृष्ण के अलावा जो देव हैं, उनके पास जाना तो है, दर्शन करना तो है, वंदन करना तो, पर उनसे मांगना क्या है कि हमारे ठाकुर जी में हमारी और भक्ति बढ़े, ऐसी कृपा करो। हे महादेव, हमारे लाला हमको और ज्यादा प्यारे लगे, इसलिए हम आप पे जल चढ़ा रहे हैं, आप कृपा कर देना। हे जगदम्बा मैया, आप कृपा करना, आपके भैया हैं श्री कृष्ण, उनसे हमारा और प्रेम हो जाए, आप कृपा करना। सब देवी देवताओं के पास जाओ, पर मांगो श्री कृष्ण को ही। लेकिन यहां सब ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं, और इंद्र की पूजा करके इंद्र से धन संपत्ति वैभव आदि मांगते हैं, और ये कामना करते हैं कि हमारी खेती बाड़ी बनी रहे, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, अनावृष्टि मत करना। ठाकुर जी के मन में आयो, मैं स्वयं खड़ो है गयो आकर के, फिर भी वह इंद्र की पूजा करने। अरे वो इंद्र मेरे प्रत्यक्ष दर्शन ना कर सके, वह इंद्र को भी दर्शन करवे के काजे कितने साल तक तपस्या करनी पड़े, और मैं तुम लोगों को मिल गया, तुम फिर भी इंद्र के पास जा रहे हो। अपने धन को भी व्यय कर रहे हो, अपने समय को भी व्यय कर रहे हो, अपनी ऊर्जा भी व्यय कर रहे हो इंद्र की पूजा में। इंद्र भाग्य विधाता नहीं है। इंद्र अगर चाहे कि मैं किसी का भाग्य बदल दूं तो नहीं बदल सकता, पर श्री कृष्ण चाहे तो बदल सकते हैं, क्योंकि वो भगवान है, वो परमात्मा है। इसलिए ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि भाई इन सबन से अपनी पूजा करा लूं, लेकिन जे तो मोह जय जय माने ही ना है। एक दो बार ठाकुर जी ने प्रयास किया, आज ही कर रहे हैं, 56 भोग बन रहे थे, तो यशोदा मैया से जाके लाला बोले, मैया जे कौन के काजे बननो है? लाला दूर दूर दूर, भीतर मत आइयो, नहायो धोयो ना है, भीतर मत आइयो, जय जय के काजे भोग बननो है। ठाकुर जी अपनी बांह ऊपर करके बोले, मैया कृष्ण या धरा धरती पर खड़ो है, दाऊ दादा या धरा धरती पर खड़े, हम ते बड़ो जय जय कौन सा? अनेक बताइयो तो मूसल्ले के देखेंगे हम, कौन सा जय जय? लाला तू ऐसी बात न मत करेगा, पाप लगेगा तो जय जय के बारे में। मैया तो सांची बता रहा हूं, तू मानेगी ना, मोह छोड़ के कोई और को भजोगे तो पाप लगेगा। मैया बोली, चल मुंह ते बात मत करे, बाबा ते जाके पूछ कौन है जय जय। ठाकुर जी गए, नंद बाबा ने भी बताया, बोले भैया इंद्र की पूजा करते हैं तो इंद्र प्रसन्न रहता है, हमारी खेती बाड़ी बनी रहती है, नहीं तो ओला गिरा देगा तो सब खत्म हो जाएगा, आदि आदि। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, ये मुझे तो नहीं पूजेंगे, क्योंकि प्रेम इतना ज्यादा है कि ये मुझे प्रभु नहीं मान सकते, और पूज भी लेंगे तो 2-4 पूजेंगे, सब तो पूजेंगे नहीं, क्या करें। तो ठाकुर जी ने विचार किया, ठीक है, मेरो ही स्वरूप यहां विराजमान श्री गोवर्धन नाथ है, इनडायरेक्ट वे में अपनी पूजा करवा लो, गिरिराज जी के पास ले चलो इनको। तब ठाकुर जी एक चबूतरे पे खड़े है गए, सब ब्रजवासी इनको इकट्ठो करके कही, अरे भैया मेरी बात सुनो सबरे। बोले हाँ लाला, ये इंद्र की पूजा कितने वर्षों से कर रहे हो? बोले जन्मन से कर रहे हैं लाला, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी करती आई। अच्छा, तो तुमने इंद्र देखो, ये इंद्र देखवे में कैसो लगे, या कि हाथ कैसे, या कि पाम कैसे, या को मुख कैसो, या कि आवाज कैसी, कभी सुनो है? सब एक दूसरे का मुंह देखें, बोले ना लाला हमने सुनो तो नहीं। अच्छा एक बात बताएं, आप श्री कृष्ण के 2 रूप देखिए, यही श्री कृष्ण महाभारत में जब बोलते हैं तो इनकी वाणी, और यही श्री कृष्ण जब ब्रज में बोलते हैं तब इनकी वाणी कितनी सरल। क्यों? क्योंकि ब्रजवासी सरल हैं, इसलिए उनको सरल भाषा में ही समझाते हैं ठाकुर जी।
ठाकुर जी बोले, जाकू तुमने कभी देखो नहीं, जाकू कभी सुनो नहीं, जासे कभी मिले नहीं, वाकी पूजा कर रहे हो। अरे भैया, पूजनो है तो पूजो गिरिराज, हमारे ब्रज में श्री गिरिराज जी हैं, इनकी पूजा करो। अरे लाला, इनकी पूजा करवे तो कहा होएगा? अरे 4 भुजा धारण करके प्रकट होएंगे, दर्शन देंगे, आप सबन से बात करेंगे, और तो और आप सबन के घर की सामग्री मगा मगा के पामेंगे। ब्रजवासी बोले, ना लाला तू सांची ना कह रहा। बोले, मैं सांची कह रहा हूं। अरे ना लाला, हमारी सौगंध खा, तुम्हारी सौगंध खा के कह रहा हूं, प्रकट होएंगे, दर्शन देंगे। अच्छा लाला, हमें कैसे पता चलेगी कि वो जय जय? अरे 4 भुजा हमारे थोड़े हैं, वही की होंगी 4 भुजा, स्पर्श करके देख लियो। अगर भुजा खेचवे पे नहीं निकर के आवे बाहर तो मान लियो कि भगवान नहीं है। ब्रजवासी बोले, हम लाला फिर तो हम चल देंगे, लेकिन इंद्र ते हमारी रक्षा उन्हें ही करनी पड़ेगी। बोले, सब करेंगे, तुम तो चलो सबरे। और सब ब्रजवासी ठाकुर जी की बात मान के किस लोभ में गए कि श्री गिरिराज जी के प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। अब गिरिराज जी कोई और थोड़ी है, ठाकुर जी तो हैं। सब ब्रजवासियों को लेकर के ठाकुर जी गोवर्धन जा रहे हैं। आहा, लग रही आस करूं ब्रजवास, तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास, तलहटी गोवर्धन की मैं। मेरे लग रही आस करूं ब्रजवास, तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस ब्रजवास, तलहटी गोवर्धन की। वृंदावन जाने वालों से मेरी प्रार्थना है, राधा रमन जी के दर्शन करो, राधा वल्लभ जी के दर्शन करो, बिहारी जी के दर्शन करो, तुरंत निकलो बाहर, दर्शन करके निकलो, ज्यादा देर रुको नहीं। और बाकी का जो समय बचता है ना, या तो यमुना जी पर या फिर गिरिराज जी में व्यतीत करो। हम आपको सत्य बता रहे हैं, भीतर की परिक्रमा है ना गिरिराज जी की, और उसमें भी लोकेशन बताएं। लगा देना भीड़। लुक लुक दाऊ जी, भीतर गिरिराज जी में लुक लुक दाऊ जी का मंदिर है। उनके पास बिल्कुल हरी भरी सुंदर गिरी कंदरा है, वहां पर बिल्कुल मौन होकर के बैठ जाना किसी वृक्ष की। हाँ, इतना देख लेना कि कोई सांप बिच्छू नहीं आ जाए आपके पास, क्योंकि वहां है। अपनी व्यवस्था वैसी देख करके बैठना, और फिर किसी एक लीला का चिंतन करना वहां बैठ करके। बंधुओं, आप 1 बार 2 बार 3 4 10 बार करने लगेंगे ना, एक ना एक बार आपको ठाकुर जी का अनुभव होगा, या तो श्री यमुना जी के तट पर या श्री गिरिराज जी में। ठाकुर जी अगर मिलवे को मन बनाएंगे तो ये 2 ही जगह मिलेंगे, या तो यमुना पुलिन पर या गिरिराज तलेटी में। लग रही आस करूं ब्रजवास, तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास, तलहटी गोवर्धन की। गोवर्धन की मैं, तलहटी गोवर्धन की मैं। गोवर्धन की मैं, तलहटी गोवर्धन की। ओ मेरे लग रही आस करूं ब्रजवास, तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं
कितने सुंदर शब्द हैं, ध्यान से सुनो। भूख लगे घर घर ते भिक्षा, करूं द्विजन की मैं। भूख लगे घर घर ते भिक्षा, करूं द्विजन की। और मधुकरी लेकर के भी कहा करूं, तुरंत पा नहीं लूं। हाँ, यमुना जल में धोए भेंट करूं नंद नंदन की मैं। ओ यमुना जल में धोए भेंट धरूं नंद नंदन की। अरे हाँ, यमुना जल में धोए भेंट धरूं नंद नंदन की मैं। ओ यमुना जल में धोए भेंट करूं नंद नंदन की। हे मेरे लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की। ओ मेरे लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की मैं। ओ लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की। और शीत प्रसादी पाए करूं मैं सिद्ध जनन की मैं। शीत प्रसादी पाए करूं या सिद्ध जनन की। ओ सेवा में सदा रहूं नित ही हरि भगतन की मैं। ओ सेवा में सदा रहूं नित ही हरि भगतन की। ओ मेरे लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की। ओ मेरे लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की मैं। गोवर्धन की मैं तलहटी, गोवर्धन की मैं। हाँ, गोवर्धन की मैं तलहटी, गोवर्धन की। हे मेरे लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की। इस पूरी पंक्ति का सबसे सुंदर पंक्ति ये है, बहुत अच्छा है। ब्रज तज इच्छा करूं नहीं, वैकुंठ भवन की मैं। ब्रज तज इच्छा करूं नहीं, वैकुंठ भवन की। सब लोग गाओ। हे ब्रज तज इच्छा करूं नहीं, वैकुंठ भवन की मैं। ब्रज तज इच्छा करूं नहीं, वैकुंठ भवन की अच्छा, मैं। यहाँ बैठ करके मना कर रहे हो कि वैकुंठ नहीं आना, तो फिर वैकुंठ से पूछ रहे हैं, तो फिर कहाँ जाओगे? घासी राम शरण पहुँचे गिरिराज धरण की मैं। ओ घासी राम शरण पहुँचे गिरिराज धरण की। ओ मेरे
लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की के मैं मेरे लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी भुजा उठा के गाओ और ठाकुर